ओम नमः शिवाय। प्रणाम। शक्तियाँ कब बात करती हैं, आपको सिद्धि है तो अगर कैसी सिद्धि है या आप साधना कर रहे हैं तो आपकी साधना कितनी मजबूत हो गई है कि अब शक्तियाँ आपसे बात करना शुरू कर देती हैं। देखिए, शक्तियाँ बात करना जब शुरू करती है जब आप और हम जैसे बात करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, फिर एक दूसरे से अपन बात कोई शेयर करते हैं। बस ठीक उसी प्रकार से ये मित्रता है जो उस शक्तियों तक बनानी पड़ती है, उस शक्तियों तक पहुंचना पड़ता है, तब जाके वो शक्तियां अपने से बात करती हैं। ऐसे ही आप सोचते हैं, बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन होता है, कमेंट होता है, मैसेज होता है कि मंत्र जप करते हैं लेकिन शक्तियाँ बात नहीं करती हैं। शक्तियाँ बात कैसे करती हैं, कब करेगी और कैसे करेगी? ठीक है, तो ये एक विशेष बात है जिसको जानना अति आवश्यक है कि बात कैसे करेंगे। आप मान लीजिए आप एक इंसान है उदाहरण के तौर पर, और आपको कोई किसी इंसान की ऐसे खोज करनी है जो आपका काम कर सके या आपसे फ्रेंडशिप रख सके या आपका सहयोग कर सके। ठीक है, तो ऐसा एक आपको मित्र बनाना। जब आप किसी नए इंसान से मिलेंगे तो उस मित्रता तक पहुंचने में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। जब तक आपको ऐसी एक कठोर मित्रता नहीं मिलेगी तब तक वो अगले वाला है आपसे मिलेगा, आपके आसपास रहेगा, आपसे हाय हेलो करेगा, लेकिन आपको कोई विशेष बात नहीं बताएगा। आपकी जब मित्रता उसके साथ में गहरी हो जाएगी, महीने लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, फिर जाके वो आपसे एक दूसरे की बात आप भी उसके साथ शेयर करेंगे, वो भी आपके साथ में शेयर करेगा, और पॉइंट टू पॉइंट विशेष बात होगी, फिक्स, यानी जिसमें कोई झूठ वगैरह ऐसा नहीं होगा। तब जाके वो आपसे मित्रता के तौर पर इतनी गहराई की बात है जो शेयर करेगा। शायद आप किसी के बारे में फिर पूछेंगे तो भी वो आपको बता देगा कि यार वो तो ऐसे है, वो ऐसे है। ठीक है, तो बस यही चीज समझनी है, यही एक आइडिया है, वो समझना है कि शक्तियां बात कब करेगी। शक्तियों के साथ में भी ऐसा ही एक गहरा रिश्ता बनाना पड़ेगा, तब जाके शक्तियां हैं वो बात करेगी। आप किसी शक्ति से रिश्ता गहरा बनाना चाहते हैं तो उस शक्ति के प्रति आपका भावना होनी चाहिए। आप उसको कितना चाहते हैं, आप उससे जो भी पूजा पाठ करते हैं या जो भी आप उसके प्रति चिंतन करते हैं, सुबह शाम का भोजन किया है उस समय है, आप जब भी सोते हैं तो आप उसके विचारों में खोए रहे, उसके मंत्र है उसको जप करते रहे, उसका नाम है उसको अपने मन ही मन पुकारते रहे। तो ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, एक दो दिन में नहीं होगा, इसमें महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, तब जाके वो शक्ति है आपके साथ में जुड़ेगी। और वो जब जुड़ेगी तो आपको पहले कुछ अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, कुछ आपके कार्य बनेंगे, कुछ आपके सपना के माध्यम से कुछ दिखाई देगा, किसी इंसान के रूप में, किसी विशेष जानकारी के रूप में आपको जानकारी मिलेगी सपनों के माध्यम से। और आपका एक दृढ़ निश्चित होना चाहिए कि आप वही एक साधना कर रहे हैं या एक वही मंत्र जप कर रहे हैं, और ऐसे आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं के सपना के माध्यम से आपको जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई, आपके मन में ऐसी कोई शंका थी वो उसके बारे में जानकारी मिल गई, या आपको कोई ऐसे मंत्र मिल रहे हैं या आपको ऐसे कोई दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाओ कि आप उस शक्ति से जुड़ रहे हैं। आपको और मेहनत की आवश्यकता है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है, और मेहनत की आवश्यकता है, तो आप उससे गहराई तक पहुंच सकते हैं। जब आप इतने गहराई तक पहुंचेंगे तब जाके वो शक्ति है आपसे वार्तालाप करनी शुरू कर देगी। ऐसे ही शक्तियां वार्तालाप नहीं करती हैं। आपने क्या सोचा कि किसी ने कहा कि 10,000 मंत्र जप कर ले और आपसे शक्ति सिद्ध हो जाएगी, बात हो जाएगी, या किसी ने गड़ा ताबीज दे दिया तो शक्ति बात करेगी? ऐसी कोई बात नहीं करेगा, ऐसे किसी के कहने से नहीं करेगा। आप कहीं भी जाते हैं तो वहां जाते किसी जानकारी के लिए जाते हैं, और किसी ऐसे शहर में जाते हैं और आपको कोई काम है वहां पर, लेकिन वहां पर आपके कोई पहचान का नहीं है, लेकिन आपके कोई दूसरे रिश्तेदार या कोई पहचान वाले हैं, उनके पहचान का वहां पर है, तो वो वहां से फोन करेगा, फिर आपसे बात करवाएगा, लेकिन आपका जो मेन जो कार्य है उसका ही पॉइंट बताएगा, दूसरा कोई हलचल है वो नहीं बताएगा। ठीक है, ये एक होता है। तो ऐसे ही अगर आप हैं किसी तांत्रिक के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से कोई शक्ति लेना चाहेंगे या लेते हैं,
तो बस आपको केवल उतना ही ज्ञान और शक्ति तक मिलेगा जितना आपका कार्य था। लेकिन अगर आप खुद किसी शक्ति को प्रकट करेंगे, खुद किसी शक्ति को प्रत्यक्ष करेंगे, खुद किसी शक्ति से जुड़ेंगे, तो वो शक्ति आपकी मित्र बनेगी, आपका व्यवहार से जुड़ेगी, आपके साथ में वो ही मित्रता निभाएगी जैसा आप साथ हैं। तब जाके शक्तियां हैं वो बात करती हैं। फिर जितनी गहराई तक आपकी साधना बढ़ेगी, तो जब भी आप सोएंगे और जब आपके सोने के बाद में आपको एक ऐसा फिर व्यवस्था जीवन में होनी चाहिए कि आपके सोने का जो एक कमरा है या जगह है वो निश्चित दूसरे लोगों से एकांत में होनी चाहिए, जहाँ पर रात्रि में आपको बार बार कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पर किसी की आवाज आपके कानों तक ना आए, ताकि आप वहां पर सो सके, लगातार घंटे 1.5 घंटे तक नींद आती रहे। तो इस समय में वो शक्तियां हैं, आप जैसे ही सोते ही उस शक्तियों के साथ में जुड़ जाते हैं। रोजाना ये प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया हमेशा ही होगी, क्योंकि ये मेरे खुद के भी कई अनुभव है ऐसी शक्तियों के बारे में। तो ऐसे जैसे ही आप रात्रिकालीन में सोए और कोई शक्ति है जो आपके सोने के तुरंत बाद नींद आते ही आपके साथ में जुड़ेगी और आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाएगी, ऐसे ऐसे जगह में आप किसी के साथ घूम रहे हैं, वो भी एक इंसानी रूप में ही आपको महसूस होगा, लेकिन वो सारी चीजें होगी एक अजीब सी होगी, नई नई होगी, जिसमें कई सारे मंत्रों के वहां पर आपको दिखेंगे। मंत्र कोई बोल के आपको सुनाएगा, कोई मंत्र आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप जहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं कोई ऐसी शक्तियां दिखेगी, कोई ऐसा आपका पावर है वो दिखेगा। तब जाके आपको वो सारा ही है जो समझ में आएगा। ये होता है शक्तियों से जुड़ने का एक अनुभव होता है, ठीक है। ऐसे हर कोई कहता है वैसे कोई शक्तियां हैं वो बात नहीं करती है, बात करती है, लेकिन उस तक पहुंचने की अपने को क्रियाएं आनी चाहिए, उस तक पहुंचने का अनुभव होना चाहिए, उस तक पहुंचने का जो अपनी कोशिश होती है ना, वो कोशिश अपने को पार लगानी पड़ती है, तब जाके वहां तक पहुंचते हैं। और वहां तक पहुंचते हैं तो फिर उनसे बात भी कर लेते हैं। ये एक विशेष चीज है। अब मान लीजिए कोई शक्ति आपसे बात कर ली है और आपको किसी कार्य के बारे में आवश्यकता है कि मुझे ये कार्य है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। अगर कोई सटीक सी जानकारी होगी तो आपको फर्स्ट डे ही आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, अगर नहीं है तो फिर 1, 2 दिन 3 दिन के अंदर उसके बारे में जो रहस्य है वो आपको स्पष्ट तौर पर, या तो वो शक्ति आपको बोल के आपकी आवाज दे के आपको बता सकती है, या फिर आप सोएंगे तो आपको सपना के माध्यम से एक मूवी कैसे चलती है वैसे वैसे उसके बारे में पूरा बताएगी। और उस किसी इंसान के बारे में भी जानना चाहते हैं कि इस इंसान ने कब कब क्या क्या किया था, तो वो भी एक मूवी के माध्यम से आपको दिखता है उसमें। और उसमें आपको फिर जब आप जगेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस इंसान ने हमें क्या बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, लेकिन इसका तो आज ऐसे अपने को दिखा है, और था उसी लेवल का, उसी अनुसार जिसने वो बात की थी वही आपको वहां पर मिलता है। तो इससे किसी के बारे में अनुभव पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच कह रहा है, क्या वास्तविकता है। अपने को पता नहीं होती है किसी जगह के बारे में, तो भी वहां की जगह के बारे में पता चल जाता है। ये एक स्पष्ट अनुभव है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि ये अनुभव होते हैं वो एक स्पष्ट लेवल पर जो शक्ति होती है वो खुद आपको अनुभव करवाती है। इसलिए ये करना से आपको उस शक्ति तक पहुंचेंगे तो ये बहुत कुछ फायदे की चीज होती है, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता है। ये सभी को मानना है कि हर कोई ऐसी शक्तियों तक नहीं पहुंच सकता है। कोई कितने दिन मंत्र जप करता है, कोई किसी प्रकार से करता है, कोई कैसे करता है, फिर वो उतना जो क्षेत्र होता है, सीमाएं होती है, अपना समय होता है वो सीमित होता है, और उससे ज्यादा वो फिर कुछ नहीं कर सकता है। तो ये एक पहलू है कि आप शक्तियों तक पहुंचे और शक्तियों से सिद्धि प्राप्त करें और शक्तियों से वार्तालाप करें, और वो शक्तियां भी आपसे वार्तालाप करेगी, ठीक है। और फिर आप और भी इसमें आगे गहराई तक जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास में शक्तियां बैठे, आपसे वार्तालाप करें, आपकी स्पष्टता जैसे आप बैठे वैसे ही शक्ति भी सामने बैठे, वो आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। तो इसमें यही होता है कि आपकी जो साधनाएं चलती है, चाहे आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है, आपको हर जवाब मिल रहा है, आपको हर मूवी की तरह दिख रहा है, लेकिन जो साधनाएं चल रही है वो हमेशा लगातार जारी रख रही है।
उसमें ऐसे कभी भी उस साधना को बंद नहीं करना है कि आपको तो काम हो गया, आपको सिद्धि मिल गई, आपको उसका जवाब मिल गया, अब मैं साधना बंद कर दूं। बंद नहीं करनी है, वो हमेशा ही चलते रहना देना है, चलते रहनी चाहिए। जब तक वो स्पष्ट तौर पर आपके साथ में बैठना उठना नहीं करेगी, तब तक वो साधनाएं ऐसे ही कठोर चलती रहेगी। और उसके बाद में भी आप उससे जुड़ा रहना चाहते हैं तो वैसे ही आपको साधना में समय फिर आप कम दे सकते हैं एक बार इतना स्पष्ट प्रत्यक्ष होने के बाद में, लेकिन उसकी साधना उस शक्ति की हमेशा आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मंदिर में पुजारी रोजाना पूजा कैसे करते हैं, मंदिर वहीं का वहीं है, मंदिर में रोजाना पुजारी, वैसे ही ये मटेरियल है, ये रोजाना अपने को करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके ही वो शक्ति हमेशा जीवन, जब तक जीवन है तब तक आप वो साधना में जुड़े रहते हैं। फिर अपनी शॉल के साथ में वो शक्ति हैं वो जुड़ जाती हैं। मृत्यु होती है जैसी भी अपने जैसी भी स्थिति में, तो वो शॉल के साथ में एक शक्ति का पावर होता है और वो जुड़ जाती है। ये कुछ ऐसा रहस्य है जो शक्तियों से बात कर सकते हैं, शक्तियों को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और इसको जान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ और काफी विशेष मतलब जानकारी आपको दी है। ये वो पहलू हैं जहाँ तक अपने को पहुँचना है। ठीक है, बाकी का और कभी बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।